तो लगन कुंडली में हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी भाव में स्थित है और किसी दूसरे जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित है, तो दोनों में आप किस प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं, दोनों की प्लेसमेंट में क्या क्या फ़र्क है, कौन कौन से प्रभाव में फ़र्क है और कैसे प्रभाव वास्तव में सामने आएंगे। यहाँ पे जो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, हम देखेंगे मान लो किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड जैसे 6th हाउस में स्थित है या किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड जैसे 11th हाउस में स्थित है, तो इनमें से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। सेवंथ लॉर्ड की जब भी बात आती है तो सेवंथ लॉर्ड वास्तव में आपके लगन से बिल्कुल ऑपोजिट है और सेवंथ लॉर्ड जो है वो वास्तव में आपका जीवन साथी है, आपके बिजनेस को बताता है, आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इन सब को बताता है और वो आपके पार्टनर की प्रवृत्ति, उनके गुणों को, उनके स्वभाव को बताएगा। अब एक्चुअल में जो सप्तम भाव है या जो सप्तमेश है वो ये भी बताता है कि लोग आपको कैसे जज करते हैं। जब भी आप सबसे पहले लोगों के सामने जाते हैं या कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है तो वो आपके पर्सनैलिटी वाइज, आपके व्यवहार के हिसाब से, आपके बातों के हिसाब से आपको किस तरीके से देखता है। अब सप्तमेश मान लो किसी जातक का जैसे 6th हाउस में स्थित है, तो 6th हाउस आपका रूटीन वर्क है, आपका ऑफिस का रूटीन भी है, साथ साथ में आप कर्ज जैसी स्थिति में अगर हैं या कोई भी डिस्प्यूट वगैरह में फंसे हैं तो 6th हाउस इन सबको बताता है। सेवंथ लॉर्ड अगर 6th हाउस में जाएगा तो क्योंकि वो सेवंथ लॉर्ड है आपका, वो आपका जीवन साथी है, ऐसे में जीवन साथी के साथ आपके ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है 6th हाउस रिलेटेड वो हो सकते हैं। तो सेवंथ लॉर्ड किसी का भी 6th हाउस में बैठ गया, इसका मतलब है जातक को मैरिज के बाद जीवन में स्ट्रगल बढ़ सकता है, जातक को कैरियर पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है, जिसमें जातक बहुत ज़्यादा समय दे रहा अपने प्रोफेशन को, वो हो सकता है जीवन साथी के साथ उतना ज़्यादा समय नहीं बिता पा रहा या वो अपने प्रोफेशन या कार्य क्षेत्र के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस है। हालांकि यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर लगन के हिसाब से आपका सप्तमेश अलग अलग ग्रह होगा और वास्तव में कोई भी ग्रह आपका सप्तमेश है तो वो शुभ है या अशुभ ग्रह है। ज़्यादातर हम यही मानते हैं कि 6th हाउस या हमारे 3rd हाउस में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो बहुत एग्रेसिव हो, जो बहुत ज़्यादा फायरी हो या कहीं ना कहीं जो एक क्रूर ग्रह हो, वो हमें ज़्यादा मदद कर सकता है। बट क्योंकि हम सेवंथ लॉर्ड की बात कर रहे हैं तो सेवंथ लॉर्ड अगर 6th में जाएगा, भले ही वो एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है, बहुत फायरी ग्रह है, तो सेवंथ लॉर्ड के लिए या 7th हाउस के लिए, वो 7th हाउस से रिलेटेड मामलों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे वो प्लेनेट आपके फिर भी 6th हाउस रिलेटेड मामलों में काफ़ी मदद कर सकता है। लेकिन जब 7th हाउस से जुड़े हुए रिश्तों की बात आती है, जैसे आप किसी के साथ भी पब्लिक डीलिंग में हैं, किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो 7th हाउस वो है जहाँ पर हर कोई आपके सामने जो भी व्यक्ति आता है, जो भी आपसे मिलता है फेस टू फेस, वो ऐसे में उनके साथ आपका जो व्यवहार होगा वो आपको काफ़ी प्रभावित करेगा। सेवंथ लॉर्ड 6th हाउस में जाए तो ये आपके मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि जो 6th हाउस है वो डिस्प्यूट का घर है, शत्रुओं का घर है। ऐसे में आपको अक्सर ये देखने को मिलता है कि आपके जीवन साथी के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहते, जीवन साथी आपका ऐसा बिहेव करता है जैसे वो आपका दुश्मन हो। अब सेवंथ लॉर्ड अपने से यहाँ बिल्कुल 12वें में चला गया, अपने से 12वें में चला गया है, तो वास्तव में हम यहाँ ये देखेंगे कि 7th हाउस के लिए आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा। 7th हाउस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही अपना रूटीन वगैरह बना के काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में कोई भी बिजनेस जब आप करेंगे, कोई भी बिजनेस में पार्टनरशिप भी अगर आप करेंगे तो यहाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ गया। ऐसे केसेस में अगर मान लो आपके 7th हाउस में भी कोई राहु केतु जैसा ग्रह बैठा हो या शनि जैसा ग्रह बैठा हो और आपका 7th लॉर्ड 6th हाउस में हो तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 7th लॉर्ड का 6th हाउस में होना एक बहुत रिस्की प्लेसमेंट मानी जा सकती है, जहां पर आपके पार्टनर से या किसी भी अन्य पर्सन से आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। अब इस केस में फिर आपका लगन अगर मजबूत है या आपका लग्नेश अगर मजबूत है तभी आप खुद से खुद की सहायता कर सकते हैं। 7th लॉर्ड जो आपका 6th हाउस में गया है वो आपके चार्ट में कुछ भाव पर अपनी दृष्टि डाल सकता है। जैसे वो आपके 12वें भाव पे तो अपनी दृष्टि डालेगा ही, ऐसा हो सकता है कि आपका जो 7th लॉर्ड 6th हाउस में गया है वो 8वें भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा होगा, 10वें भाव पे अपनी दृष्टि डाल रहा होगा, तो वो उन भावों के मामले में जरूर आपको मदद कर देगा कार्यों में। लेकिन जब बात आती है 7th हाउस की तो 7th हाउस रिलेटेड मामलों में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे अक्सर, और बहुत ज़्यादा ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए। 7th लॉर्ड जो 6th हाउस में गया है, वास्तव में वो 6th हाउस में बैठने के बाद कैसे स्थिति में है? क्या 7th लॉर्ड 6th हाउस में बैठने के बाद वक्री हो गया है? अगर 7th लॉर्ड वक्री हो गए हैं तो ज़्यादातर केस में आपको 7th हाउस से रिलेटेड मामलों में डील करने में आसानी ही रहेगी। और अगर एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है, एक बहुत फायरी ग्रह है वो आपका 7th लॉर्ड, तब आपको ज़्यादातर दिक्कतें रहेंगी। 7th लॉर्ड 6th हाउस में है तो वास्तव में वो वहाँ पे क्या अस्त है, क्या वो वक्री है, वास्तव में वो कैसी स्थिति में है और क्या किसी अन्य ग्रह के साथ वो बैठा है, तो साथ वाला ग्रह क्या उसको सपोर्ट
सपोर्ट कर रहा है, और इसमें आपके क्योंकि डिस्पोजिटर जो 7th लॉर्ड के होंगे वो 6th लॉर्ड होंगे, तो 6th लॉर्ड की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आपका जो 7th लॉर्ड 6th हाउस में गया है वो ये बताता है कि आप बिजनेस के तौर पे कोई ऐसा बिजनेस जरूर कर सकते हैं जिसमें आप लोगों की डेली लाइफ में उनकी सहायता कर रहे हैं, उनकी हेल्थ वगैरह को लेकर कोई सहायता कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा जहां पे आप कोई भी बिजनेस करेंगे वहां पर कि आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इमरजेंसी है, इमरजेंसी में आप सहायता कर रहे हैं, या कोई पर्सन है जो बिल्कुल हेल्थ से ऐसा डैमेज्ड है या उसकी हेल्थ इतनी ख़राब है कि उसकी लगभग डेथ की पॉसिबिलिटी है, या उसको एकदम क्विक सहायता चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे हेल्प ज़रूर कर पाएंगे, और तब आपका जो बिजनेस है उसके ग्रो होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 7th लॉर्ड आपके 6th हाउस में अगर गया तो आप किसी ऐसी सर्विसेज में हो सकते हैं जहाँ पर लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं अपने ऑफिस वगैरह के कार्यों को करने के लिए, या ऑफिस में उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति रहे इसके लिए आप हेल्प कर रहे हैं, या आप उनको खाना वगैरह पहुंचा रहे हैं किसी भी तरीके से, यानी आप उनकी सहायता कर रहे हैं, जो भी लोग ऑफिस वगैरह में जॉब वाले जो लोग हैं, जॉब करने जाते हैं जो लोग। तो ऐसे कंडीशन में अब 6th हाउस का और यहाँ आपके 7th हाउस का संबंध बन गया। ऐसे में आप कितना ज़्यादा परफेक्टली काम कर सकते हैं 6th हाउस से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में। हालांकि आपका सप्तमेश अगर एक क्रूर ग्रह होगा, एक बहुत एग्रेसिव ग्रह होगा, तो वो 6th हाउस से जुड़े हुए मामलों में आपको जरूर हेल्प करेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप अपने ऑफिस के कार्यों में या डेली रूटीन में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आप अपने पार्टनर को ही समय नहीं दे पा रहे हो। अब जो आपका 7th लॉर्ड 6th हाउस में गया है वो आपके 12th हाउस को प्रभावित करेगा, और 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके 7th लॉर्ड को यहाँ प्रभावित करेगा, क्योंकि वो अपनी पूर्ण रूप से दृष्टि डालेगा आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस का क्या वास्तव में 7th हाउस से कोई संबंध है? 6th हाउस यानी 6th हाउस लॉर्ड का, अगर 6th हाउस लॉर्ड का 7th हाउस से कोई भी संबंध है तो यहाँ स्ट्रगल होने, विवाद होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपका 6th लॉर्ड वास्तव में किसी भाव में बैठा है तो हो सकता है वो दृष्टि भी डाल रहा हो सप्तम पे। अब यहाँ आपके चार्ट में ये देखिएगा कि सप्तमेश आपके चार्ट में वास्तव में किस अन्य भाव का स्वामी है। जिस भी भाव का वो स्वामी है उससे आपको 6th का कनेक्शन जोड़कर जरूर देख लेना चाहिए। अब एक्चुअल में आपका जो 7th लॉर्ड आपके 6th हाउस में गया है वो कुछ अन्य भावों पर भी अपनी दृष्टि डालेगा ही, जैसे कि आपके 12th हाउस के साथ साथ वो हो सकता है आपके 2nd हाउस को प्रभावित कर रहा हो। ऐसी कंडीशन में आपको ये जरूर देखना चाहिए कि वो किस प्रकार के प्रभाव अपने एस्पेक्ट से डाल सकता है एक्चुअल में। तो 7th लॉर्ड का 6th हाउस में होना आपको जरूर मदद कर सकता है अगर आपका बिजनेस फॉरेन से कनेक्टेड है, आपको फॉरेन से इनकम होती है, आपको फॉरेन आना जाना रहता है, तो क्योंकि वो यहाँ 12th हाउस की एनर्जी को भी कनेक्ट कर रहा है साथ में। अब 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12th लॉर्ड का भी, क्योंकि 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके सप्तमेश को पूर्ण रूप से प्रभावित कर पाएगा। और जो आपका 12th लॉर्ड है एक्चुअल में वो वास्तव में क्या सप्तम भाव से कोई उसका संबंध है या 6th हाउस से उसका कोई भी संबंध है, ये देखना होगा आपको। तो 7th लॉर्ड अगर अब मान लो किसी का जैसे 11th हाउस में स्थित है, अब 11th हाउस एक तरफ गेन का है, जबकि जब हम अभी 6th हाउस की बात कर रहे हैं तो 6th हाउस कर्जे का है। अब मान लो किसी का 7th लॉर्ड 11th हाउस में आ गया तो मोस्टली इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 7th लॉर्ड अपने किसी मित्र के घर में बैठा है। 7th लॉर्ड का यहाँ मित्र के घर में बैठना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है फिर, क्योंकि मोस्टली हम ये मानते हैं कि 7th लॉर्ड अगर 11th हाउस में आता है तो पार्टनर के आने के बाद आप अपनी अधिकतर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, चाहे वो इच्छाएं आपकी पैसे को लेके हैं, अपने नेटवर्क को लेके हैं, अपनी अर्निंग्स वगैरह को लेके हैं। और क्योंकि सप्तमेश 11th में आ रहे हैं तो आपको बिजनेस से भी काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ सप्तमेश कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर 11th में बैठा है वो बहुत ही मैटर करता है। ज़्यादातर केस में जो 7th लॉर्ड का 11th हाउस में होना है वो ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है 7th लॉर्ड के 6th हाउस में होने की तुलना में, क्योंकि ये हाउस में बैठकर सप्तमेश आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। यहाँ से वो सबसे पहले एक्सपेक्ट करेगा आपके पंचम भाव को, जहाँ पर आपको वो डेली लाइफ में डिसीजन वगैरह लेने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। साथ साथ में आपकी लव लाइफ, आपकी संतान के साथ रिलेशनशिप के लिए भी कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपकी काफ़ी हेल्प कर सकेगा। बट आपका सप्तमेश किस प्रकार का प्लेनेट है, अगर वो बहुत एग्रेसिव ग्रह है, या मान लो एग्रेसिव ग्रह नहीं है लेकिन फिर भी अगर वो राहु या केतु के साथ बैठा है 11th हाउस में, तो यहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा बढ़ते ही जाते हैं। आप कितना भी ज़्यादा अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर लें, इच्छाओं को पूरा कर लें, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर मामले में, जैसे धन संपत्ति के मामले में, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के मामले में, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होने के मामले में आपकी अपेक्षाओं पर आप कभी भी रोक नहीं लगा सकते। अब वास्तव में आपका जो 7th लॉर्ड है वो किस अन्य भाव
भाव का स्वामी, उससे भी आपको 11वें घर का कनेक्शन जोड़कर देखना होगा। पंचम भाव में आपके चार्ट में जो प्लैनेट बैठा है वो आपके सप्तमेश को काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ प्रभावित करेगा, तो उस पर भी आपको विचार करना है। साथ साथ में जो अब आपका सप्तमेश 11th हाउस में गए हैं, वो हो सकता है किसी अन्य ग्रह के साथ आपके 11th हाउस में बैठा हो, तो साथ वाला ग्रह आपके सप्तमेश का मित्र भी हो सकता है या शत्रु भी हो सकता है, तो उस ग्रह का प्रभाव भी जरूर ही आपके सप्तम भाव के स्वामी पर पड़ेगा। बट हम ये मानते हैं कि 7th लॉर्ड अगर 11th हाउस में चला जाए तो जातक का जो नेम फेम है कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, जातक का सोशल सर्किल बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, और जातक अगर कोई बिजनेस वगैरह कर रहा हो तो उसको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब एक्चुअल में जैसे मान लो 7th लॉर्ड क्योंकि 11th हाउस में है आपका, अगर यहाँ पर आपका 2nd लॉर्ड स्थित है, आपका 8th लॉर्ड स्थित है अगर, तो आपके लिए गेन की संभावनाएं उतनी ज़्यादा प्रबल होंगी। इस तरीके से प्लैनेट विशेष का रोल यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपका 7th लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है, क्योंकि जिस प्रकार का वो प्लैनेट होगा वैसी की वैसी प्रवृत्ति, वैसे के वैसे गुणों को ही वो आपके 11th हाउस में डिपॉजिट करेगा और कुछ प्रभाव भी वैसे ही आएंगे। फिर अगर राहु केतु का आपके सप्तमेश से यहाँ कोई भी संबंध बन जाए, जैसे दृष्टि संबंध है या युति है, तो ऐसे में सप्तमेश का जो प्रभाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, या केतु जैसा ग्रह हो तो बहुत ज़्यादा आपको अपेक्षाएं रह सकती हैं जो पूरी ना हो। ऐसे केस में फिर आपको देखना होगा कि वास्तव में राहु या केतु का कितना ज़्यादा प्रभाव आपके सप्तमेश पे है, और यहाँ 11th लॉर्ड की भूमिका बहुत अहम है। अगर मान लो 11th लॉर्ड का संबंध आपके चार्ट में 2nd हाउस से या मान लो 8th से या 7th से है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा गेन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे केस में 7th लॉर्ड जब 11th हाउस में बैठे तो वो आपके निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगा, सोचने समझने को, विचार करने को काफ़ी प्रभावित करेगा, और आप अपने अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो कुछ भी अपने जीवन साथी से चाहेंगे या अपने बिजनेस से चाहेंगे वो सब आप कर पाएंगे। आपका एफर्ट भी कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा, आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर सकेंगे क्योंकि आपकी अपेक्षाएँ काफ़ी तीव्र होंगी। जितनी तीव्र आपकी अपेक्षाएँ होंगी उतनी ज़्यादा आप तेज़ी से वर्क कर सकते हो। अब लेकिन यहाँ आपको कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, क्योंकि एक्चुअल में 7th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके 7th हाउस रिलेटेड मामलों में आपको बहुत ज़्यादा सहायता कर सकता है, या वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर सकता है अगर एक क्रूर ग्रह है तो इस प्रकार से विचार करना होगा। नॉर्मली अगर हम देखें तो 7th लॉर्ड का 6th हाउस में जाना मोस्ट ऑफ केसेस में उतना अच्छा नहीं है जितना कि 7th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना, और 7th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेम फेम, प्रसिद्धि और बहुत ज़्यादा धन दौलत दे सकता है 11th हाउस में बैठे होने की वजह से। तो ये सब में ज़्यादातर 7th लॉर्ड का 11th हाउस में होना बहुत ही ज़्यादा बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि ये आपके निर्णय क्षमता को, सोचने समझने, विचार करने की प्रवृत्ति पर भी अपना कहीं ना कहीं कंट्रोल रखेगा, क्योंकि वो यहाँ से पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी उस पर अपना प्रभाव डालेगा।